गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? किसी का कोई डाउट? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कुनार, प्रसिद्धि, दिनेश, प्रदीप, आरती, दिवेश, खुशी, मोनिका, अमन, निधि, निकिता, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम लोगों ने कल ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स भी देख लिया था, है ना, कि 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स को किस तरीके से जोड़कर हमें वर्ड बनाना है ना। तो हम कॉम्बिनेशन भी देख लिया था। आज हम जो करने वाले हैं, आज हम सीखेंगे पूरा एक प्रॉपर वर्ड बनाना, है ना। तो मतलब आज हम सीखेंगे वोवल्स। वोवल्स का क्या है रोल? वोवल्स आता है वर्ड को क्लियर करने के लिए, है ना। जैसे कल आप देख रहे थे कि कल अगर हम कोई वर्ड बना रहे थे तो उसमें 2-2 3-3 पॉसिबिलिटीज हो जा रही थी। तो उन्हीं पॉसिबिलिटीज को खत्म कर कर एकदम 100% श्योरिटी के लिए, है ना, हम क्या यूज करेंगे? वोवल्स। तो वोवल्स पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें सीखनी होंगी कॉन्सोनेंट्स के ही पार्ट पर। ठीक है। जैसे कॉन्सोनेंट है कोई, तो कॉन्सोनेंट्स की साइड है और उसकी प्लेसेस है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सर हमारे पास आती हैं साइड्स एंड प्लेसेस। जब हम वोवल लगाएंगे कहीं पर, हम इंडिकेट करेंगे, तो इंडिकेट कहीं तो करेंगे, है ना। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट्स की कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट्स की साइड्स और प्लेसेस देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहला बात अगर हम करते हैं सर साइड की, कॉन्सोनेंट्स की साइड, तो 2 साइड होती हैं कॉन्सोनेंट्स की। ठीक है, कॉन्सोनेंट की होती हैं 2 साइड, बिफोर और आफ्टर। सर बिफोर और आफ्टर का क्या यूज है? तो देखो अभी ना सिर्फ आपको ये समझना है कि हमारे जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट है, तो हर कॉन्सोनेंट की 2 साइड होती हैं, एक बिफोर साइड होती है, एक आफ्टर साइड होती है। अब सर इसका यूज क्या है बिफोर और आफ्टर का? समझो। मान लो एक बार तो हमें लिखना है इट और एक बार हमें लिखना है टी, है ना। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले में क्या आ रहा है? ई प्लस टी, है ना। यही तो आ रहा है कि पहला आता है ई और फिर टी। लेकिन अगर हम टी की बात कर रहे हैं तो इसमें पहला आ रहा है टी और उसके बाद आ रहा है ई की साउंड। हम्म। तो जब हमारे साउंड किसी कॉन्सोनेंट के पहले आएगी तो वो कहाँ इंडिकेट होगी? बिफोर साइड में। जब किसी कॉन्सोनेंट में साउंड उसके बाद आएगी तो कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? हम उसको कहाँ पर इंडिकेट करेंगे? आफ्टर साइड। क्लियर? इतनी बात समझ आई? से सर्कल ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट के डिक्टेशन क्या है कि ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट के डिक्टेशन कैसे लिखोगे बताओ? कैसे बोलेगी? कॉन्सोनेंट प्रिपेयर कर लो, कॉन्सोनेंट से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। अब ये कॉन्सोनेंट क्या है, बिफोर साइड और आफ्टर साइड बढ़ाएंगे, इसकी डिक्टेशन थोड़ी ना आएगी। डिक्टेशन क्या बोला था? जो कॉन्सोनेंट्स हैं सिर्फ वही प्रैक्टिस करते रहने अभी। ठीक है। जो क्लास नंबर 1 के साथ अटैच है उसी को प्रैक्टिस करना है। चलो, से तो हम सभी कॉन्सोनेंट्स की वन वन कर कर सभी की साइड देखेंगे, बिफोर साइड और आफ्टर साइड कौन कौन सी है। तो सर सबसे पहले हम देख लेते हैं पी। पी या बी की बात करेंगे तो दोनों का यही है ना। फिर बात करते हैं हम के या फिर जी, टी या फिर डी। फिर बात करते हैं सी एच या फिर जी, एम, एन, एम, एन, टी एच, एस या फिर जेड, एफ या वी, एस एच या फिर जेड एच। ठीक है। बात करते हैं सर आर की। फिर बात करते हैं आर, एल, एक बार हम ये ऊपर वाला बना रहे हैं, फिर एक बार ये नीचे वाला। बात करते एच, फिर एच, डब्लू, वाई। ठीक है। ये हमारे सभी कॉन्सोनेंट्स हो गए।
तो चलो अब एक एक करके इनकी बिफोर साइड और आफ्टर साइड देखते हैं। जैसे पी या बी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पी या बी की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो लेफ्ट साइड होगी हमारी बिफोर साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड, तो इसकी लेफ्ट साइड कौन सी, ये वाली, तो ये क्या है इसकी बिफोर साइड, ये वाली आफ्टर साइड। के की बात करते हैं तो ऊपर वाली साइड बिफोर, नीचे वाली आफ्टर। के या टी की बिफोर आफ्टर, जे की बिफोर आफ्टर, एम का ऊपर वाली साइड बिफोर, नीचे वाली आफ्टर, एन का ऊपर बिफोर, नीचे आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक है। मतलब हर कॉन्सोनेंट के अगर हम देखें इस तरीके से, तो जहां पर लेफ्ट और राइट हो सकता है तो राइट वाली साइड जो है वो हमारी आफ्टर साइड है और लेफ्ट वाली जो है वो हमारी बिफोर साइड है। अगर हम बात करते हैं सर कि अगर हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल वाला है ना, तो हॉरिजॉन्टल है मतलब जो लाइन के साथ साथ चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि अप वाली साइड जो है वो हमारी बिफोर और नीचे वाली साइड जो है डाउन वाली वो क्या है हमारी आफ्टर, ठीक है। इतने का भी समझ आया सभी को। चलो जैसे एफ की बात करें तो एफ का क्या हुआ, लेफ्ट राइट बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, सही है। तो मतलब लगभग बिफोर और आफ्टर तो सेम ही है सभी कॉन्सोनेंट्स के, अगर हम देखते हैं तो, कि लेफ्ट साइड बिफोर और राइट साइड आफ्टर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने सभी कॉन्सोनेंट्स की बिफोर साइड और आफ्टर साइड देखी, ठीक है। तो एक कॉन्सोनेंट पर हमको क्या याद रखना है बोविल लगाते समय, कि वो साउंड उसके बिफोर साइड में आ रही है या फिर आफ्टर साइड आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं सर, वोवल्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, तो हम बिफोर और आफ्टर में तो सिर्फ दो ही इंडिकेट कर सकते हैं। अगर हम लाइट डार्क करेंगे तो चार कर सकते हैं, लेकिन वोवल्स तो अपने पास बहुत सारे होते हैं, तो उनको कैसे हम सबको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सर उसके लिए हमें एक सेकेंड चीज और सीखनी होगी, दैट इज प्लेसेस। सही है, कि कॉन्सोनेंट्स के कुछ प्लेसेस हैं, कितने प्लेसेस हैं, तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब सर इसका कैसे पता चलेगा कौन सा प्लेस कहाँ पर है, तो समझो, फर्स्ट प्लेस वो प्लेस है जहां से हम कॉन्सोनेंट को लिखना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो अगर हम बोल दें तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है जहां कहीं से भी कॉन्सोनेंट लिखना स्टार्ट हो रहा है वो उसका फर्स्ट प्लेस है, सही है। थर्ड प्लेस कौन सा है, जहां पर वो फिनिश हो रहा है या फिर एंडिंग पॉइंट जो है उसका जो एंड पॉइंट है वो कौन सा हो गया, उसका थर्ड पॉइंट, थर्ड प्लेस। अब बात करते हैं सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस है उसका मिड, सही है। किसी भी कॉन्सोनेंट के बीचों बीच जो है वो उसका क्या है, सेकंड प्लेस है। जहां से लिखना स्टार्ट किया वो फर्स्ट प्लेस है, और जहां पर वो कॉन्सोनेंट जाकर रुका वो हो गया थर्ड प्लेस। क्लियर, समझ आई ये बात। फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आई, समझो देखो, पी ए बी हमने कहाँ से लिखा था, ऊपर से, तो सर ये हो गया इसका फर्स्ट प्लेस, ये हो गया सेकंड प्लेस और ये हो गया थर्ड प्लेस। सर प्लेस देखने में तो तीन होते हैं, वैसे एक्चुअल में कितने होंगे, छह, क्यों, तीन हो गए हमारे बिफोर साइड, तीन हो गए आफ्टर साइड, ठीक है, तो तीन तीन छह। क्लियर है। इसी तरीके से के की बात करते हैं तो के हमने लेफ्ट साइड से लिखना चालू कर रहा था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। टी ऊपर से लिखना चालू होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सही है। इस तरीके से हमारे सभी कॉन्सोनेंट्स के ये प्लेसेस हो जाते हैं। क्लियर, जहां से लिखना स्टार्ट किया था वो फर्स्ट प्लेस रहेगा हमेशा, और जहां पर वो कॉन्सोनेंट खत्म हो रहा है वो थर्ड प्लेस, और बीच वाला सेकंड प्लेस। क्लियर जी, सभी को समझ आया। हमें वोवल लगाते टाइम पर ये बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि ये साउंड कहाँ की है और किधर की साइड आ रही है, पहला आ रही है या बाद में आ रही है। ठीक है जी। डब्लू का ये वाला साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बताओ, किसी का कोई डाउट यहाँ तक अभी।
साइड्स में, प्लेसेस में किसी का कोई डाउट? अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट, कुछ चीज समझ नहीं आई है तो आप लोग पूछ लीजिए। कोई भी छोटा मोटा अगर डाउट है तो आपके माइंड में। नो डाउट। अब अपना स्टार्ट करें आगे मेन वोवल्स। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी है और मेनली प्लेसेस तो आपको याद होंगे, थोड़ा बहुत आपको साइड्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, है ना, कि कौन सी साइड बिफोर हो गई, कौन सी आफ्टर हो गई, बस उसमें थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। अदरवाइज ये प्लेसेस तो आपको अभी अभी क्लास में ही याद हो गए होंगे, है ना। चलो फिर अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब हम एक्चुअल में देखते हैं कि वोवल्स हमारे किस टाइप के हैं और कैसे कैसे हमको उनको यूज करना है। तो देखो सर, वोवल्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो समझ लो वोवल्स का सिस्टम है क्या। वोवल्स ना, ये हमको सभी मैंडेटरी नहीं है यूज करना, हम इसको सिर्फ इंडिकेट करेंगे। सही है। इंडिकेट भी कहां पर करेंगे, जहां पर हमारे दो वर्ड सेम हो रहे हैं ना, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सही है। मतलब हम इसको हमेशा यूज नहीं करते, ऑलवेज नोट यूज, हम बिना वोवेल्स के पढ़ेंगे, जैसे कि हमने कल देखा था, है ना। और एक बार और कुछ वर्ड पूछ लेते, मान लो हमने ये लिखा तो ये क्या हो गया अपने पास, इसको बताओ वर्ड को पढ़कर, या इसको पढ़ो, फर्स्ट, सेकंड, चलो सेकंड ही सेकंड है, दो फर्स्ट को हटा दो, चलो ये बता ही दो फिर। कमल, गुड, एकदम सही आंसर है। अब वर्ड पूछा था आपसे, कैमल, गुड, कैमल कमल दोनों हो जाता है। और सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो, अब ये बताओ, पहले वाले वर्ड में आपने दोनों ने ये पढ़ा है ना, सभी लोग ने पढ़ा इसको, तो क्या इसमें आपको सेकंड वाला डीजे, हाँ डीजे भी चल जाएगा। और अगर एक प्रॉपर वर्ड देख लो तो टच टीच, है ना। तो अब देखो, आप बिना वोवेल के वर्ड को पढ़ जा रहे हो ना एकदम, कशिश वेरी गुड मॉर्निंग, है ना, एकदम पढ़ लिया आपने, कोई डाउट नहीं आया, तो बस हमको वोवेल्स का भी यूज सिर्फ इतना ही करना है। सही है। मतलब हम वोवेल्स को यूज नहीं करेंगे, बस बहुत रेयर केसेस में यूज करेंगे, ठीक है। तो वोवेल समझने में भी प्रॉब्लम क्रिएट है, और इसको हमें ज्यादा फोकस करके नहीं पढ़ना, बस हमको पता होना चाहिए कि अच्छा ये भी वोवेल है, वो भी वोवेल है, ठीक है। इस टाइप से बस आपको इसको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो ये TCH, टीच, या फिर टच, और इसको अगर हमने डच डी मान लिया तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, टच। ये आपका कमल या फिर कैमल, ठीक है। इतनी बात समझ आई ना सभी को, तो बस यही फोकस करके चलना कि वोवल्स को आपको किस तरीके से पढ़ना है, विदाउट वोवल्स के वर्ड पढ़ेंगे। अब सर वोवल्स हम दो तरीके से इंडिकेट करेंगे, एक तो डॉट की हेल्प से और एक डैश की हेल्प से। सही है। लाइट और डार्क तो आपका रहेगा ही रहेगा। सही है। डॉट जहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्ट साउंड आएगी वहां पर हम डॉट यूज करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग साउंड आती है तो वहां पर हम डैश लगाते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया होगा, चलो देखते हैं डॉट वोवल्स। वोवल्स इंडिकेट कहां पर होंगे, प्लेसेस पर, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। और बिफोर और आफ्टर का क्या रोल था कि अगर साउंड पहले जाएगी तो पहले इंडिकेट करेंगे, बाद में जाएगी तो बाद में इंडिकेट करेंगे, ठीक है सर। तो ये आता है आपका फर्स्ट डॉट वोवल। अब देखो डॉट वोवल समझना है, सिर्फ लिखना नहीं है किसी को भी, है ना, पहले समझो। फर्स्ट प्लेस पर अगर हम लाइट डॉट लगाते हैं तो साउंड किसकी आएगी, ए की। सही है। तो अब जब आप कोई भी वर्ड आएगा उसमें एक ही साउंड आएगी, तो पहले आपको माइंड में आना चाहिए एक ही साउंड कहाँ प्लेस होगी, फर्स्ट प्लेस पर। सही है। कहाँ पे इंडिकेट करोगे, फर्स्ट प्लेस पर। अब फर्स्ट प्लेस पर बिफोर साइड आएगी आफ्टर साइड, तो ये बताएगा वर्ड कि वो पहला आ रही है साउंड उस कॉन्सोनेंट के या बाद में। सेकंड प्लेस पर अगर आप लाइट डॉट पुट करते हो तो किसकी साउंड देगा, ए की। अब देखो सर, इंग्लिश के हमें पता होना चाहिए, लेकिन मेन हम साउंड पढ़ेंगे हिंदी में ही, क्यों, इंग्लिश वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो क्लियरिटी ज्यादा नहीं रखता अपने साथ, तो इसलिए हम वोवल्स को पढ़ेंगे हिंदी के थ्रू बस, क्योंकि साउंड हमारी क्लियर होती है, ठीक है। थर्ड, अगर हमारे पास लाइट डॉट लगाते हैं हम थर्ड प्लेस पर तो साउंड किसकी आएगी, ई की, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ आई, कोई डाउट?
नो डाउट। एक चीज़ और समझो, जो फर्स्ट प्लेस होता है इसको अबव द लाइन लिखते हैं। ये एक बहुत बड़ा लफड़ा रहता है इसमें, लेकिन हम लोग ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते, बट आज बता रहे हैं, पता होना चाहिए आपको। इसको हम बनाते हैं ऑन द लाइन। सही है। ये एक दूसरा हमारा एक पैटर्न होता है कि हम वोवल्स ना लगाएं तो ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा होता है क्रॉस या फिर कट द लाइन। ठीक, इसलिए वोवेल देखो, वर्ड एक ही लगाना है हमको, है ना, लेकिन उसके साथ हमें कितनी सारी चीजें याद करनी है। क्या? एक तो उसकी बिफोर आफ्टर साइड वाली, फिर उसके प्लेसेस, कौन से प्लेस पर आएगा, फिर तीसरी चीज कि वो अबव द लाइन बनेगा, ऑन द लाइन बनेगा, टच द लाइन बनेगा, है ना। कितनी सारी चीजें, और फिर वही लाइट या डार्क। तो इसलिए वोवल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और सबसे टफ कॉन्सेप्ट जो है अपना शॉर्ट हैंड का वो यही है, वोवल्स। जिसको ये समझ आ गए, समझ लो शॉर्ट हैंड खत्म। ठीक है। चलो सर, अब यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले तो वही फर्स्ट प्लेस है, तो ये कहाँ पर इंडिकेट होगा? अबव द लाइन। और इसमें साउंड किसकी आएगी? ए वाली। सेकंड प्लेस में ए, थर्ड प्लेस पर ई, ये ऑन द, और ये कट द लाइन। ठीक, चलो सर वर्ड देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला वर्ड है बैक, तो ए की साउंड है बैक, है ना, तो लाइन के ऊपर बनेगा, तो लाइन से हल्का सा ऊपर उठा देंगे बैक। अब सर ए की साउंड कहाँ पर आ रही है? बी के बिफोर या आफ्टर? तो सर बी के बाद आ रही है, देखो बी के बाद बैक, तो बी का बाद कौन सी साइड होती है? राइट वाली, ये वाली। ए कहाँ पर लगेगा? फर्स्ट प्लेस पर, तो ये यहाँ पर लग जाएगा बैक। टैप, टी पी, ए की साउंड कहाँ पर आ रही है? टी के बाद, तो टी के बाद टैप, फर्स्ट प्लेस पर, है ना। कैप, के पी, कैप, के बाद है तो कैप। कैच, के सी एच, के बाद है कैच। समझ आया किस तरह से वोवल्स पुट करने हैं? एवरीवन, सभी समझ रहे हो ना? किसी का कोई डाउट? सही है, सुनो। एक्टिव रहना है क्लास में, तभी एकदम से समझ आएंगी चीजें। ऐसा अगर सो गए तो फिर कैसे काम चलेगा? गुड। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड में सेकंड प्लेस पे लाएंगे ई की साउंड, ये वाला ई, है ना। और ये कहाँ पर बनेगा? ऑन द लाइन, तो ऑन द लाइन डैक, तो डी कहाँ तक आएगा? टच द लाइन, फिर के, डैक। डैक ई की साउंड सेकंड प्लेस, ठीक है। डी के बाद आ रही है पहले, डी के बाद, तो डी के बाद डैक। रेड, आर डी रेड। चेक, सी एच के चेक। चेक ये हो या फिर चेक ये वाला हो आपका बैंक वाला, दोनों सेम बनेंगे, है ना। सर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला चेक है? तो ये आपका सेंटेंस बताएगा कि किसकी बात चल रही है। हाँ, ये रटना पड़ेगा अभी, और अभी आपको एक ट्रिक बता देंगे जब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, कि ये किस तरीके से इसको आपको यूज करना है, सही है, याद कैसे होगा। अभी तो देखो पूरा एक बार डिटेल में बताएंगे, है ना। डिटेल में बताने के बाद फिर फाइनली एक ट्रिक बता देंगे चुन्नी सी, उसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है। पता आपको सब कुछ होना चाहिए, हम आपको डिटेल में भी बताएंगे चीज़ें, और फाइनली यूज़ कैसे करनी है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो परेशान ना हो आप लोग। थर्ड वाले की बात करते हैं सर, ई की साउंड। ई की साउंड कहाँ पाएगी? कट द लाइन। इल है तो एल लिख दो, कट द लाइन, दो लाइन से कट करके आ रहा है। और ई की साउंड कहाँ पर आ रही है? एल के पहला आ रही है सर, तो एल के पहले, ये एल का पहला कौन सी साइड है? थर्ड प्लेस पर लगेगी, तो एल। अब मान लो सर हमको लिखना है बिल, बिल से पहले हमें लिखना बी, तो बी कैसे लिखेंगे? बी ई, बी के बाद साउंड है ना, तो बी के साउंड बाद में लगा दी। ई कहाँ पर है? थर्ड प्लेस पर, तो थर्ड प्लेस पर इंडिकेट कर दिए बी। अब मान लो हमें लिखना बिल, तो बी और एल। अब हमारे पास जो ये ई की साउंड है, हम इसको दो तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, दो प्लेस पर। क्या? एक बार तो हम ई को सपोज कर लें कि बी के बाद है, एक बार तो हम इसको सपोज कर लें कि बी के बाद है ना। देखो बिल है यहाँ पर, चलो इसको यहाँ पर समझो अच्छे से बड़ा करके, बी प्लस ई प्लस एल, है ना, यही तो है बिल। तो एक बार हमने इसको बी के पहले इंडिकेट कर लिया, तो हमने सर इससे लगा लिया यहाँ पर, एल से पहले मान लिया तो यहाँ पर। अब दोनों कंबाइन बनाएंगे तो अब हमारे पास दो प्लेस है, या तो यहाँ इंडिकेट कर ले या फिर यहाँ पर। तो बताओ सबसे ज्यादा प्लेस पर कहाँ पर ये क्लियरिटी है, फर्स्ट वाले पर या सेकंड वाले पर? जहां पर एकदम से दिख रहा है कि आपकी साउंड है, यहाँ पर हमने लगाई है। बताओ कहाँ पर दिख रही है, फर्स्ट प्लेस पर और सेकंड प्लेस, मतलब
फर्स्ट वाले ऑप्शन में, सेकंड वाले में? सेकंड वाले में, सेकंड वाले में, गुड। और एक चीज और, सेकंड वाले में हम स्पीड में लगा भी देंगे क्योंकि हाथ हमारा वहां पर था, उधर ही ऊपर डॉट लग जाएगा। और जबकि हम फर्स्ट वाले पे लगाएंगे तो बीच में आएंगे और बीच में फिर वहां पर प्लेस ढूंढेंगे कहाँ पर लगाना है ना? समझ आ गया? तो यहाँ पर हमको एक चीज समझ आई कि जब हमारा थर्ड प्लेस का वोवेल बीच में आएगा तो हम उसको बाद वाले कॉन्सोनेंट के साथ पढ़ेंगे, पहले वाले के साथ नहीं पढ़ेंगे। पहले इस वाले के साथ पढ़ेंगे तो लगाने में उसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये तो चीज आपको खुद से समझ आ गई। जैसे इसी टाइप से हमारे पास नेक्स्ट दो बिल हो गया, ये हमें चिल लिखना है तो चिल कैसे, CHL कहाँ लगाएं, एल के पहले, तो एल का पहला ये हो गया थर्ड प्लेस। मिल लिखना है इस तरह से तो ML कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं मिल, एल के पहले। समझ आ गए ना? किसी का कोई डाउट? क्यों? क्योंकि शॉर्ट हैंड में हमारे क्लियरिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्लियरिटी के साथ साथ हमको स्पीड भी मेंटेन करनी है ना? दोनों चीज़ें हमको अच्छे से पता होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर सर? आगे चलें? गुड, वेल डन। अब सर हम बात करते हैं कि अगर हम डार्क डॉट लगाएंगे तो हमारा किसका काम करेगा वो। अगर हम डार्क डॉट लगाते हैं फर्स्ट प्लेसेस या सेकंड प्लेस पर तो वो किसका काम करता है, तो चलो देखते हैं एक बार। डार्क डॉट, जब सर हम डार्क डॉट फर्स्ट प्लेस पर लगाते हैं तो साउंड आती है बड़ी वाली अ, है ना? सेकंड प्लेस पर लगाते हैं तो आती है साउंड ए की, और थर्ड प्लेस पर लगाते हैं तो साउंड आती है ई। ठीक है, अब आप देखो, ध्यान से देखो, हिंदी में हमने क्यों बताया, आपको बताया था कि लाइट और डार्क का कॉन्सेप्ट क्या था, कि जो चीज कम टाइम लेती है उसको हम लाइट बनाते हैं, है ना? और जो चीज हम बोलने में ज्यादा टाइम लेती है डार्क, तो उसको हम क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं शॉर्ट हैंड में। सही है सर, ए और ई के साउंड पहचानने में प्रॉब्लम हो तो क्या करें? दिनेश कुछ नहीं करना भाई, अपने अकॉर्डिंग आप फिक्स कर लो कि मैं ए को फर्स्ट पेज पे बनाऊंगा, ई की साउंड को मतलब स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, कि अगर ए है तो इस पे फर्स्ट पेज पे इंडिकेट करूंगा और ई आएगा तो सेकंड पेज पे इंडिकेट करूंगा। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा आपको कि फर्स्ट पेज पे आ रहा है, सॉरी ए आ रहा है या ई आ रहा है, तो वो आपको स्पेलिंग बता देगी। अब आपको पता है ना कि अगर हम शर्त वाली बात चल रही है तो कौन सा बैट है, BET बैट, है ना? और अगर हमारा क्रिकेट खेलने की बात चली है तो कौन सा बैट है, BAT बैट। ठीक दिनेश, ये डाउट भी क्लियर है आपका? और कोई डाउट? नो डाउट। चलो अब चलते हैं सर, इसके वर्ड्स देखते हैं डार्क डॉट के। जैसे देखो यहाँ पे पा, वर्ड देखो, अब इसके हैवी हैवी वर्ड आ रहे हैं ना, पाम, पे, या फिर ईल, ये लॉन्ग साउंड है सब, तो इनको लॉन्ग साउंड है तो इनको लॉन्ग ही बना देंगे डार्क। पा, अरे भैया, अरे, पा, पाम, पाम, काम, काम, फार्म। ठीक है, सभी का वही रहेगा कि फर्स्ट प्लेस है तो अब बनेगा, और वो तो प्लेसेस रहेंगे। इन सभी का पाम, काम, काम में ये क्या है, हमारे साइलेंट है एल। आप सोच रहे होंगे सर एल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि एल की साउंड ही नहीं आ रही। सही है, तो ये आपको बताया था कि शॉर्ट हैंड में सिर्फ जो साउंड आएगी वही हम बनाएंगे, अपने पास से एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक, तो हमारे पास जो जो वर्ड्स की साउंड आएंगी अल्फाबेट्स की, वही वही बनाते चले जाएंगे, जिसकी साउंड नहीं है नहीं बनाएंगे। बट जब आप इसको ट्रांसक्राइब करोगे, टाइप करोगे कंप्यूटर पर, तब आप एक्चुअल स्पेलिंग लिखेंगे, जो एक्चुअल स्पेलिंग होती है। तब आपको ये नहीं कि इसकी तो साउंड ये आती है, नहीं, तब आपको एक्चुअल स्पेलिंग लिखनी है जो होती है जेन्युइन स्पेलिंग। ठीक है, तब आप ये नहीं कह दोगे कि इसका तो ये साइलेंट है वो साइलेंट है तो मैंने भी नहीं लिखा, नहीं, तब लिखना पड़ेगा सब कुछ। नहीं लिखोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, चलो सर, इसी तरीके से सेकंड, अगर हम सेकंड की बात करते हैं, जैसे वर्ड है पे, तो सेकंड प्लेस पर आएगा तो टच द लाइन लाएंगे, और अब आफ्टर साइड आ रही है, आफ्टर पे, पेड़, बेट, बेक। अब देखो पेड़ और बेट दोनों सेम है,
लेकिन मीनिंग तो दोनों का अलग है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेंटेंस का मीनिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन से वर्ड की हमारी नीड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर ईल। तो ये वही कट द लाइन जाएंगे, लेकिन लॉन्ग साउंड है, तो क्या करेंगे, इसको डॉट लाएंगे, ईल, पील, फी, टी। क्लियर। कम कैसे लिखेंगे, कम, कम का वैसे ग्राम लोग आ गए, एक नया कॉन्सेप्ट है, कम ऐसे लिख देंगे कम, और कम का भी डैश की हेल्प से लेंगे, ऐसे लिखेंगे डम, है ना, कम, कम, डम, चम, जो भी आएगा ये, क्यों सर, इसका ना भी आगे कॉन्सेप्ट आएगा भी, जो हम डैश वाला वो भी पढ़ेंगे वो। ठीक है जी। शॉर्ट हैंड में ना हल्का सा पेशेंस लिखना है, अभी जैसे अब कम पूछ लिया आपने, अब कम का कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा, अभी आया नहीं है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो थोड़ा सा इसलिए हमको पेशेंस लेकर भी चलना है। समझ आ रहा है सभी को। तो ये था आपका डॉट वाला वोवेल। डैश वाला वोवेल भी अभी पढ़ा दें साथ ही साथ, दोनों में जैसा भी कम का वाला डाउट आ गया तो आपको समझ आएगा। सर पील लिखना फिर से, पील, ठीक है, देख लो पील। अगर हम पील की बात करते हैं तो हमें क्या लिखना है, पहले तो पी एल लिखना है, पी एल, एल बनाए तो यहाँ पर ही ई बन जाएगा, प्रसिद्धि, सही है। दिनेश समझ आ गया, सभी को समझ तो आ रहा है। खुशी, अंकित, कुणाल, कशिश, प्रसिद्धि, दिनेश, प्रदीप, आरती, दिवेश, खुशी, मोनिका, अमन, निधि, नरेश, निकिता। चलो फिर ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो अब अपने पास चलते हैं डैश वोवल। जो जो कंडीशंस अपने पास डॉट की थी, है ना, सेम कंडीशंस हमारी किसकी हैं, सेम कंडीशन है अपने पास डैश वाले की, कि इसके साथ प्लेसेस वही रहेंगे, अब द लाइन ऑन द लाइन वही रहेगी, और थर्ड वाली कंडीशन जो थी कि वो वर्ड को ट्रांसफर करेंगे साउंड को, है ना, तो वो भी सेम रहेगा, तो मतलब बिल्कुल सेम है, बस इसका इंडिकेशन थोड़ा अलग हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं सर, पहले इसकी कहाँ गया ये, डैश वाले वोवेल की, तो डैश वाला वोवेल अपने पास आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पेज पर, अगर हम डैश लगाते हैं तो साउंड किसकी आती है, ओ। अब देखो हिंदी में ये तीनों ओ ही सेम होते हैं, ओ ओ ओ, सबका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ओ ही होता है। ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर लेना, कि आप स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ओ को फर्स्ट पेज पर बनाते हो, यू को सेकंड पेज पर। देखो आपने अभी कम पूछा था ना, कम, तो कम में ये बनेगा ये वाला कम, और थर्ड प्लेस पर अगर हम लाइट डैश लगाते हैं तो साउंड किसकी आएगी, डबल ओ या फिर छोटा ऊ जो होता है। कैसे, वर्ड देखते हैं, वो सब सेम रहेंगी प्लेसेस, अब द लाइन और ये सब चीजें, है ना, उसमें तो नहीं बताना है दोबारा से, वो तो आपको पता ही चल गया। चलो सर, जैसे डॉक, तो डी के, ओ के साउंड डॉक, मॉक, एम ओ के, मॉक, रॉक, आर के आफ्टर साइड रॉक, शॉर्ट, एस एच ओ डी, शॉर्ट। टच, यहाँ पर ओ दिखेगा या ऊ दिखेगा आपको, लेकिन सर यहाँ पर साउंड किसकी करेगा, आ की, टच, अच, है ना, टच, डम, रंग, लंग। सेकंड प्लेस पर हम इंडिकेट करेंगे डैश को। थर्ड प्लेस पर आता है तो साउंड आती है ऊ की, टुक, वही यहां पर लगाएंगे बाद में ना, बुक, पुश, शुक। सर कम और काम में साउंड नहीं लगी थी पता, अच्छा ठीक है। पिल और पिल में डिफरेंस अंकित फिर आपने समझा ही क्या बेटा, पिल अगर हम बोलते हैं पिल तो डायरेक्ट बोल दिया, है ना, और अगर हम बोलते हैं पील तो यहाँ पर साउंड ज्यादा बड़ी आ रही है ना, तो पिल में लाइट डॉट लगेगा और पील में डार्क डॉट लगेगा, पील।
छोटा ई और बड़ी ई, छोटी ई बोले तो लाइट, बड़ी ई बोले तो डार्क। ठीक है, समझ आ गया अंकित? और कोई डाउट? मेन चीज, सब काम हमारा किसका है? साउंड का खेल है। शॉर्ट हैंड पूरी पूरी किसके ऊपर डिपेंड है? साउंड के ऊपर। यहाँ पर हमारी लिसनिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि सर कान पड़ते ही, और हमारा माइंड जो आप कहते हो ना शरारती होते हैं बच्चे कुछ, तो जो जितना बच्चा नटखट होगा, शरारती होगा, उसकी शॉर्ट हैंड उतनी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव रहेगा माइंड से हमेशा, है ना। शरारत करता, नई से नए काम करेगा। कोई नई गाड़ी लाया बचपन में, आपने देखा होगा छोटे बच्चे के होते हैं, छोटे बच्चे कि नई गाड़ी लाए, खिलौना कोई मार्केट से लाए, और जैसे ही घर तक पहुंचे उसका ऑपरेशन कर दिया। तो समझ लो जो ऑपरेशन कर रहा था वही यहाँ पर क्या करेगा? नई नई आउटलाइन एकदम से डिजाइन कर लेगा, डेवलप कर लेगा। ठीक है। एनजी यूज हुआ वहां कहाँ पर? लंग में जी, लंग। अरे एनजी है, वो दोनों सेम ही तो है। वो एनजी वाला यूज है नहीं थी, जो आईएनजी बताया था आपको, एनजी वो वाला। दिनेश गुड, दिनेश ने देखो आंसर भी दे दिया आपको। इसका मतलब अभी आपको कॉन्सोनेंट्स याद नहीं हुए, निधि थोड़े से मिसिंग चल रहे हैं। चलो सर, अब देखो वही अंकित, जैसे कि अभी अपने पास क्या था? पिल और पील, वही। अब जैसे अपने पास आ गया, है ना, तो पहले क्या था अपने पास? डॉग। अब टॉल, लॉन्ग साउंड है तो हम क्या करेंगे? लॉन्ग वाला डैश लगा देंगे, मतलब डार्क वाला। चौक, पॉल, थॉर्ड, देखो जा रही है ना लॉन्ग साउंड। थॉर्ड, डॉम, बोर, शोर, डोर। अब देखो इसने कितना हमें फंसाया, जबकि हमको बताया गया था डबल ऊ के लिए हम कहाँ यूज करेंगे? थर्ड प्लेस पर, लेकिन यहाँ पर ऊ। लेकिन अगर हम बात कर लें डोर की, तो डबल ओ है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? ओ की, ये वाली। तो इसलिए ये सेकंड प्लेस पर आ गया, है ना। तो इसलिए हमारा मेन साउंड का काम है ऊ, च्यू, शू, ल्यू, रू। कोई बात नहीं। तो इस तरीके से अपने ये वोवल्स हो जाते हैं कंप्लीट। किसी का कोई डाउट? कोई डाउट आया किसी का? नहीं ना। अब हम आपको बताते हैं, ये तो हो गया अपना कॉन्सेप्ट ज़्यादा डीप में। अब हम देखते हैं हमको याद क्या करना है, हमें मेन चीज़ क्या याद करना है। तो यहाँ पर हम ट्रिक कर लेते हैं इसकी, किसकी? याद करने की या फिर इंडिकेट करने की। ये वाला टेबल याद कर लेना, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्लेसेस, यहाँ पर अपने पास आ गया डॉट, और यहाँ पर आ गया अपने पास डैश। प्लेस फर्स्ट, चलो ऐसे लिख लो, फर्स्ट प्लेस, पूरा ही लिख लो यार। अब ये चीज जो आपको कहते हैं ना कि हमको याद कैसे रहेगा, तो ऐसे याद कर लेना बस। फर्स्ट प्लेस, चीजें कंफ्यूजन तो होंगी देखो, लेकिन लेकिन करने से ही हमारा होगा क्लियर। बस ये मान लो जिसको ये हो गया, बोवल्स आ गए, है ना, अच्छे से ये कैप्चर हो गए, कमांड हो गई, तो समझ लो शॉर्ट हैंड हो गई। बस एक यही पार्ट सबसे ज़्यादा टफ है शॉर्ट हैंड का। और एक इसके बाद आएगा सबसे लास्ट में जाके हाफिंग प्रिंसिपल। बस ये दो ही कंफ्यूजन है ना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जिसको ये इजी है समझ लो शॉर्ट हैंड उसकी हो गई खेलते खेलते खत्म। सर अगर हम डॉट वाले वोवल की बात करते हो डैश वाले की, तो डॉट वाला अगर फर्स्ट प्लेस पर बनाओगे तो काम करेगा ये ए का, सेकंड प्लेस पर बनाओगे तो काम या साउंड आएगी यहाँ पर ए की, और थर्ड प्लेस पर बनाओगे तो साउंड आएगी ई की। ठीक है। डैश फर्स्ट प्लेस पर बनाओगे तो साउंड आएगी ये वाला हो, सेकंड पर या फिर बड़ा, है ना, जैसे पा और पाम में आ गया था। ओ या फिर बड़ा ओ। थर्ड प्लेस पर बनाओगे तो काम आएगा ऊ या फिर बड़ा हो।
ठीक है। और इसी चीज में अगर आप चाहो तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी फिक्स कर सकते हो कि यहाँ पर ए, यहाँ पर ई, यहाँ पर आई या फिर डबल ई, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ओ, यहाँ पर यू, या फिर यहाँ पर आप यू कर लो, यहाँ पर ओ, अपने अकॉर्डिंग कर लेना जो भी आप चाहो, यहाँ पर ओ या फिर ई डब्ल्यू यू। ठीक है, तो ये वो टेबल थी जो आपको याद करनी है। पता सब होना चाहिए आपको, लेकिन याद ये करनी है। ठीक है, और यहाँ पर हम नोट, देखो शॉर्ट हैंड बुक में अलग दी है, अपनी अलग है। हम लोग प्रैक्टिकल सीखते हैं, जैसे हमको फाइनली यूज करनी है, सही है, तो हम सिर्फ आपको वही बताएंगे जो फाइनली यूज करनी है। तो एक तो ये सब चाहिए वोवल्स जो आपको ये वाले 3 बताए, ये यूज करनी है। और नोट क्या करना है, हम लोग प्लेसेस जो अबव द लाइन, ऑन द लाइन, कट द लाइन, ये सब चीजें यूज नहीं करते, है ना। तो ये अपने लिए है, वी डोंट फॉलो above, on and cut the line concept everywhere। ठीक है, हम बुक में तो दिया है, और जो बुक पढ़ाते हैं पिटमैन बुक, वो सब बताते हैं कि ये भी लगाना है, ये भी लगाना है, लेकिन हम लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोगों का क्या पैटर्न है, हम लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिकली, जो फाइनली जैसे लिखी जाती है। तो देखो फाइनली जब आप स्पीड में लिखोगे तो लाइट डार्क नहीं होता, वो हमने हटा दिया क्लास नंबर 2 में ही, लाइट डार्क। सही है। अब ये वोवल्स, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मेनली ऑफलाइन जो टीचर्स हैं या कुछ ऑनलाइन भी है, जो सब टीचर्स पढ़ाते हैं मेनली, वो सब बच्चे को यहाँ पर ही उलझा कर रखते हैं। जो आपको कहते हैं ना कि 6 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा शॉर्ट हैंड सीखने में, वो यही वाला कॉन्सेप्ट है जहां पर आपका 1 महीना क्या 2 महीने 3 महीने तक बर्बाद कर सकते हैं आपके। क्यों? अब देखो यहाँ पर एक ही वर्ड को लिखने में कितनी सारी चीजें हैं, बिफोर साइड, आफ्टर साइड, है ना, फिर उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस, फिर उसकी लाइट और डार्क। आपने अगर एक भी चीज उसमें मिस कर दी तो आपका टीचर क्या बोलता है, जाओ अभी आपको और प्रैक्टिस की नीड है, दोबारा से करके लाओ, दोबारा करो और प्रैक्टिस करो, ये सब चीजें। जबकि एक्चुअलिटी ये है, जो रियलिटी है हमारी वो ये है कि जब हम फाइनली लिखते हैं शॉर्ट हैंड, तो इनमें से एक भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता अपना, ना लाइट डार्क वाला, ना वोवल्स लगाने वाला। और इवन पिटमैन बुक ही भी कहती है, एक्सरसाइज नंबर 80 के बाद वोवल इंडिकेशन एक चैप्टर कर कर आता है, उसमें बोलता है कि हमको सब वोवल्स नहीं लगाने, सिर्फ नेसेसरी लगाने। कौन से लगाने? जो हमने आपको बताए इस टाइप के, कि जो मेन वोवल है वही लगाना है बस। तो मतलब पहले हमारा टाइम वेस्ट किया जाता है वोवल्स को इंडिकेट करने में, इनको रट्टा मारने में, और बाद में हमको बताया जाता है कि इनको यूज नहीं करना। तो बताओ जरूरी है कि जब बाद में खुद कह रहा है नहीं करना, तो शुरू से ही मत करो, शुरू से अपना माइंड उस तरीके से डेवलप करो। क्यों आदत डालनी हमको हर वर्ड में वोवेल लगाकर पढ़ने की? ठीक है, तो यही वो कॉन्सेप्ट है जहां पर बहुत सारा टाइम वेस्ट आपका हो जाता है, और आपको भी लगता है, क्योंकि देखो आप फ्रेशर, आपको तो कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला आगे, है ना, तो आपको भी लगता है हाँ यार सर सही कह रहे हैं, ये मेरा वर्ड गलत हो गया। तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपके साथ खेल हो रहा है, कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, मेहनत वेस्ट हो रही है, अटेम्प्ट वेस्ट हो रहे हैं। अब मान लो आपको इसी कॉन्सेप्ट पे 2 महीने 3 महीने पी गए आपके, और इतने में तो पेपर हो जाएगा, तो क्या आप स्पीड बना पाओगे? नहीं। तो यही वो है जो सब बच्चे बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं, और आपके सीनियर्स भी बोलते हैं कि इतना टाइम लगेगा, उतना टाइम लगेगा। जबकि रियलिटी ये है कि ये टाइम तो लगता ही नहीं है। 2 महीने में तो पूरी शॉर्ट हैंड हो जाती है, 6 महीने में 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड हो जाती है ना। और ये सिर्फ हवाबाजी नहीं है, आप लोगों ने अपने देखा भी होगा, कम्युनिटी भी देखी होगी ऐप की, तो वहाँ पे बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस करी है ना। 2 2 महीने में देखो, सब बच्चों का एक साथ नहीं है, हो सकता है कोई 8 महीने में लेगा स्पीड, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2 महीने बेसिक करा और फिर 2 महीने में 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड अचीव कर ली। कैसे? उन्होंने प्रैक्टिस किया। सही है। सर रोम पे कहाँ डैश लगेगा? रोम में आर के आफ्टर साइड लगेगा, सेकंड प्लेस पे लगा लो रोम। ओ ये वाली साउंड दे रहे हैं ना, तो रोम अगर आपको लिखना है तो रोम में सेकंड प्लेस पर लगेगा। ओ की आज साउंड आ रही है और आर के आफ्टर, आर के बाद रोम। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर लेना कि फर्स्ट प्लेस पर ओ दे रहे हो या फिर सेकंड प्लेस पर। ठीक है, ये चीजें इसको बस ये वाली टेबल याद कर लेना रट्टा मार के अच्छे से।
अब अपनी क्लासेस चलेंगी स्पीड से। अभी तक तो आपका फ्रेशर थे, इसलिए धीरे धीरे चली, तो वोवल्स बहुत प्यार से समझने थे हम लोगों को। अब सर ग्राम लोग्स, तो ये हम टॉपिक करेंगे कल से स्टार्ट, क्योंकि आज बता देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, फिर फंस जाओगे। तो ये रहेगा आपका कल का टॉपिक। अब आप सीनियर्स हो गए बहुत जल्दी। अब सर एक में सुन लो, होमवर्क क्या है आपका, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वोवल्स की। तो आपको वर्ड बना के नहीं देखने, सी आप सिंपल ना डॉट और डैश हर कॉन्सोनेंट पे पुट कर कर देखना उसको। कैसे सर, आपने ये पी बनाए तो पी में फर्स्ट पेज पर कैसे लगेगा, सेकंड पर, थर्ड पर, है ना, इस टाइप से। और इसी तरीके से डैश, ठीक, और ये वाला ले लेना। तो मतलब इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि स्पीड में अगर आपको वोवेल लगाना है फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज पर, तो वो इंडिकेट हो जाए कि इस टाइप से अच्छा यहाँ पर लगेगा, तो स्पीड में एकदम हो जाए, वो गलत ना लगे कहीं पर भी। ठीक है, इस टाइप से प्रैक्टिस कर लेना। ये तो पिटमैन बुक किस किस के पास है शॉर्ट हैंड वाली, और किसके पास नहीं है। अगर किसी के पास पिटमैन बुक नहीं है ना शॉर्ट हैंड वाली, तो वो जो अपनी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, ऑप्शन है इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, तो आप इस पर क्लिक कर कर यहाँ पर ले सकते हैं। पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक अटैच है, पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक की पीडीएफ पूरी अटैच है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो आप अब ऐसे इसको पढ़ने की कोई नीड नहीं है, लेकिन आप अगर चाहो जैसे ये वाले होगा तो इसके वर्ड्स वहाँ पर देख सकते हो। लगभग एक वोवल्स वाला चैप्टर है, पेज नंबर 11 या 14 के समथिंग। चलो हम देख लेते हैं कि कौन सा पेज नंबर है, आप उसी पर उसको देख लेना खोल कर, कुछ वर्ड्स अगर पढ़ना चाहो तो देख लेना। पिटमैन बुक, पिटमैन बुक, पिटमैन बुक, ये हम इसका बता देते हैं पेज नंबर। पेज नंबर है सर, एकदम एग्जैक्ट बताया था, पेज नंबर 11। ठीक है, पेज नंबर 10 और 11 पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वो पढ़ लेना, थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी। मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं कि नहीं है, तो आप उसमें पीडीएफ देख लेना। सर मे यू टेल मी हाउ टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, प्लीज शेयर नेम। टेलीग्राम चैनल, ओके अभी बताते हैं। तो आज की क्लास तो इतनी ही थी, है ना। समझो टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करोगे। कौन है? अपनी ऐप है, ऐप जैसे आप ओपन करते हो होम पेज, तो ये 3 लाइन्स आती हैं, है ना। इस 3 लाइन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये छोटी सी एक विंडो खुलकर आएगी यहाँ पर। इस विंडो में यहाँ पर आपकी प्रोफाइल अपडेट्स ये सब चीज़ें लिखी हैं, और यहाँ पर ये लिखा है फॉलोअर्स। तो इस फॉलोअर्स में यहाँ पर छोटे छोटे सिंबल्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, इंस्टा का, फेसबुक का, तो आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही आपका टेलीग्राम ग्रुप है, पेड वाला, जहाँ पर आपको अपनी प्रैक्टिस या फिर अगर कोई भी डाउट है तो उसको कॉपी पर लिखकर पेज फोटो क्लिक कर कर शेयर कर देना है। ठीक है, तो सभी लोग इस टाइप से इसको चैनल को अपना ज्वाइन कर लेंगे और प्रैक्टिस उसी पर शेयर करनी है। सर मेरा नाम लिख के बता दीजिए शॉर्ट, अब तो आपने खुद सीख ली शॉर्ट हैंड, आपको खुद से लिखना है। और लेकिन अभी नहीं सीखना, प्रसिद्धि आपका नाम बहुत शॉर्ट हो जाएगा, अभी बनाओगे तो कैसे बनाओगे देखो। अभी आप अब सब नहीं बोलेंगे भाई कि मेरा भी बता दो सर, मेरा भी बता दो, है ना। एक बता रहे हैं प्रसिद्धि, PRSD, प्रसिद्धि, ठीक है। सिद्धि नहीं लिखेंगे, प्रसिद्धि लिख दो बस। और अभी तो आप ऐसे लिखो, लेकिन फ्यूचर में जाकर ऐसे लिख दोगे प्रसिद्धि, PRSD, ये है आपका शॉर्ट। चलो फिर तो आज की क्लास होती है अपनी ओवर, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे।